सुनो भाइयों, आज गांव जवार से लेकर शहर तक हर तरफ एक ही रट लगाई जा रही है। भरत भूषण तिवारी के पास जो बंदूक थी उसका लाइसेंस कहाँ था। कानून वाले कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस का हथियार उठाना गुनाह था। तो आज इस देश के सिस्टम से और खुद को बड़ा कानून बिंद समझने वालों से एक सीधा और चक्रव्यूह वाला सवाल है। तो जरा इतिहास का पन्ना उल्टाइए और बताइए कि जब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने बंदूक उठाई थी, क्या उन्होंने अंग्रेज़ों के दफ्तर में जाकर लाइसेंस बनवाया था? उस पिस्तौल का लाइसेंस नंबर क्या था? कोई माई का लाल बता सकता है? जब देश में गुलामी, अत्याचार और भ्रष्टाचार का सिस्टम हावी हो जाता है, तब हक की लड़ाई लड़ने के लिए कानून की किताबें नहीं बल्कि भीतर का ज़मीर गवाही देता है। बड़ा अजीब तमाशा है इस देश का। यहाँ का कानून, यहाँ के नियम, यहाँ के कायदे सिर्फ गरीबों को डराने और दबाने के लिए बनाया गया है क्या? जो भ्रष्ट नेता चुनाव के समय हाथ जोड़कर बड़े बड़े वादे करते हैं, कुर्सी पर बैठते ही गरीबों का खून चूसने लगते हैं, क्या उनके पास इस धोखे का कोई लाइसेंस होता है? जब जनता का पैसा लूटकर बड़े बड़े लोग विदेशों में महल बनाते हैं, तब ये कानून कहाँ सो जाता है? जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, गरीब दाने दाने को तरसता है, तब यही भरत भूषण तिवारी मसीहा बनकर खड़ा होता है। लेकिन जब वही युवा इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो पूरी व्यवस्था उसे मिटाने के लिए 40-50 पुलिस वालों की फौज लेकर गांव को छावनी बना देती है। हद तब हो गई जब उस लड़के ने खुद को सरेंडर करने की बात कही, फिर उसे मार दिया गया। अरे बॉर्डर से कोई भी घुसपैठ कर जाता है, पुलवामा जैसे बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अपने ही देश के एक जागरूक और बागी युवा को दबाने के लिए पूरा तंत्र एक हो जाता है। आज देश के 75 साल बूढ़े नेता जो खुद आखिरी पैदान पर खड़े हैं, वे सत्ता के मलाई खा रहे हैं, और जो 25 साल का नौजवान जो इस देश को बदलना चाहता है, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। अगर यही हाल रहा तो ये स्कूलों और ये कॉलेजों का ये कागजी पढ़ाई करने का क्या मतलब? ये सब बंद कर दो तमाशा। याद रखना, जब इस देश का युवा इन मीठी मीठी बातों में बहकावे में आते रहेगा, तब तक ये देश खोखला होते रहेगा। आज फिर से एक बार हर गांव में चंद्रशेखर आज़ाद और भरत भूषण तिवारी जैसे सोच वाले युवाओं की ज़रूरत है, जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सके और सिस्टम को आईना दिखा सके। अपनी आँख खोलो और पहचानो कि असली देशभक्त कौन है और देश के अंदर खोखला करने वाले काले अंग्रेज कौन हैं।